कविता में जो शब्द है उन पर ओस गिरनी चाहिए, उन पर बिजली चमकनी चाहिए, उनमें से पसीने की गंध आनी चाहिए। आज कहाँ मिलते हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो पीसी जोशी, श्यामाचरण दुबे को प्रेमचंद पर लिखने की क्या आवश्यकता थी? प्रेमचंद में वो क्या नहीं है इकोनॉमिक्स की दृष्टि से देखिए। 36 में ही प्रेमचंद लिख रहे हैं, 36 में ही प्रसाद भी लिख रहे हैं, लेकिन समय एक ही है, व्यक्त अलग अलग तरीके से हो रहा है। तो क्या आलोचक विधाओं के हिसाब से भी अपने समय को बाइफरकेट करता है? किसी ने कहा था कि सार्त्र को गिरफ्तार कर लिया जाए तो फ्रांस के राष्ट्रपति मित्रा ने कहा था कि सार्त्र फ्रांस है और फ्रांस को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। किसी रचनाकार को राजनीति की भाषा क्यों बोलनी चाहिए? इसलिए कि राजनीति हमारी सांसों को प्रभावित करती है। नहीं, कविता या रचना के राजनीतिक निहितार्थ तो हो सकते हैं, लेकिन वो झंडा उठाकर चले नहीं, यहाँ पर झंडे की बात नहीं है। अर्थशास्त्री जिस रूप में आर्थिक विकास की बात करते हैं, एक कवि भी क्या उसी रूप में विकास शब्द का प्रयोग करता है? का मायने में चलिए, नहीं, करना भी नहीं चाहिए। तो वो कौन सी दृष्टि थी रविभूषण जी जिसने आपको ये कहने पर मजबूर कर दिया कि वरवर राव भारत ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे बड़े क्रांतिकारी कवि हैं? सांस्कृतिक कर्म इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के दौर में सबसे आवश्यक कर्म है। तो क्रांति उन्हें बचा सकती है, समाज को, एक उम्मीद, एक यूटोपिया। लेकिन मायाकोवस्की को तो नहीं बचा पाई थी। हाँ, आप कह सकते हैं। निराला ने पुत्री के हित में कुछ नहीं किया, परिवार के हित में कुछ नहीं किया, हिंदी के हित में किया। रामविलास शर्मा का निराला के प्रति जो भाव था वो पूज्य भाव था या विवेच्य भाव था? साहित्य का उत्सव है। साहित्योत्सव या टर्म कब से आया? एक अध्यक्ष के तौर पर आपकी क्या पर्सपेक्टिव है रस्म को लेकर? मैं तो चाहता हूँ कि आप हमें कटघरे में रख दीजिए, आप सवाल कीजिए, ताकि संवादहीनता है ये, और संगत में ये संवाद अगर चल रहा है तो इसके लिए मुझे आपका शुक्रिया अदा करना। सवाल वो तभी होगा जब मैं आपके ऑपोजिट बैठूंगा।